अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जिन लड़कियों की बेस जो है वो फट जाती है, क्रैकी हो जाती है, तो उन्होंने जो है वो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जो है वो आप अपनी प्रोफेशनल बेस जो है वो जैसे कि पॉलर में बनाई जाती है, इस तरह से आप जो है वो ख़ुद घर पे अपनी बेस बना सकते हैं। ठीक है, कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो आपकी बेस जो है वो फटना शुरू हो जाती है, क्रैकी हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने हैंड्स पे जो है वो आपको बेस बनाना सिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मेरे हैंड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हुए थे, इसलिए मैंने कोई भी जो है वो चीज़ अप्लाई नहीं की, ताकि जो है वो मैं सब कुछ आपके सामने अप्लाई करूं, ताकि आपको इस चीज़ का पता चले कि कौन सी चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र है जो आपको सूट करता है आपकी स्किन के हिसाब से, ठीक है, तो वही आप मॉइस्चराइज़र ले लें। अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप इसकी जगह जो है वो कोई सा भी लोशन, अगर आपके पास बेबी लोशन है तो आप बेबी लोशन से भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास निविया का जो है वो निविया की क्रीम है, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है ड्राई स्किन के लिए। अगर आपके पास ये है तो आप इसी को जो है वो अच्छे तरीके से अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लें। आप देख सकते हैं कि हल्की सी जो है वो शाइन आ गई है मेरे हैंड्स के ऊपर, जिससे जो है वो ड्राइनेस बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। अक्सर जो है वो लड़कियों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी अप्लाई नहीं करती और फ़ौरन से जो है वो बेस लगाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो है वो स्किन पहले से ड्राई होती है और जब आप इस पे बेस लगाते हैं तो वो और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं और आपकी स्किन से जो है वो बेस हटना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे तरीके से सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया है। अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल नहीं है तो कोई सा भी जो है वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं प्राइमर। ठीक है, तो अपने प्राइमर आपने फुल फेस पे अप्लाई नहीं करना, जस्ट जहाँ पे आपके जो है वो ओपन पोर्स हैं वहाँ पे आप जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी जो है वो इसको बेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बेस लगाने का तरीका ये है कि आपने जो है वो बेस ले लेनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैक की बेस ली है। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल है, ये आपको किसी भी मार्केट की शॉप से जो है वो 400 to 500 में मिल जाएगी। तो आपने जो है वो इस तरह बेस ले लेनी है जो आपको सूट करती है या जो आपको पसंद है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो आपने बेस ले लेनी है। बहुत ज़्यादा जो है वो जब आप ओवर बेस लगाते हैं तब भी आपकी स्किन जो है वो बेस जो है वो फटना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अपने स्किन से मैचिंग जो है वो बेस लगाया करें, ताकि जो है वो पता भी ना चले कि आपकी स्किन के ऊपर जो है वो बेस अप्लाई हुई है। ठीक है, और बेस को जो है वो बिल्कुल 1-2 कोड ही किया करें, ज़्यादा कोड मत किया करें, क्योंकि ज़्यादा कोड करने से भी जो है वो आपकी जो बेस है वो क्रैकी हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, जस्ट आप उनको जो है वो फॉलो किया करें, क्योंकि अक्सर जो है वो जल्दबाजी में जो है वो लड़कियाँ बेस बना लेती हैं जल्दी-जल्दी से, तो जिसकी वजह से जो है वो टिप्स को फॉलो नहीं करती, तो इसी वजह से जो है वो उनकी बेस जो है वो ख़राब हो जाती है। तो बिल्कुल पोलर सीक्रेट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तब तक मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। ठीक है, और सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने जो मैक की बेस है वो हल्का सा स्पंज जो है वो उसको वेट करके गीला करके तो फिर मैंने बेस को अप्लाई किया था। ठीक है, तो आपने स्पंज को जो है वो गीला कर लेना है हल्का सा, और फिर जो है वो आपने इसको अप्लाई करना है। इसके बाद जो है वो आपने कॉम्पैक्ट पाउडर ले लेना है, या आपके पास कोई भी लूज़ पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर है, वो आपने जो है वो इस तरह ब्रश के साथ जो है वो टैपिंग करके जो है वो आपने इस तरह अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अप्लाई करके तो आपने जो है वो इसको छोड़ देना है, झाड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप अपना मेकअप करेंगे, आई मेकअप करेंगे, सारा मेकअप करके उसके बाद जो है वो आप इसको डस्ट ऑफ कर दें। ठीक है, इससे जो ये होगा कि आपकी स्किन जो बेस होगी वो बिल्कुल स्मूथ बन जाएगी। ठीक है, उसमें अगर कोई भी आपकी कोई कमी रह गई होगी तो वो उससे फिनिशिंग हो जाएगी। ठीक है, आपने अच्छा सा फेस पाउडर जो है वो इस पे अप्लाई कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं कर रही हूँ।
इस तरह से अच्छे तरीके से जो है वो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ जो है वो हमारी बेस बन चुकी है। इस तरह और ज़्यादा ओवर भी नहीं लग रही, ठीक है। तो बेस बनाने के बाद जो है वो हमने अपना मेकअप जो है वो सब कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो है वो अगर आपको थोड़ी बहुत अपनी बेस जो है वो ओवर लगे, मतलब स्किन से मैचिंग ना लगे, ऐसा लगे कि आपने जो है वो ज़्यादा बेस अप्लाई कर ली है, तो आपने जो है वो ब्लश ऑन लेना है, ठीक है। बिल्कुल लाइट सा ब्लश ऑन लेना है और उसको जो है वो अपने फुल फेस पे जो है वो अप्लाई कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ताकि जो है वो मर्ज हो जाए और बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क आपने ब्लश ऑन नहीं लेना कि आप जब उसको लगाएं तो वो एक ही जगह पे जो है वो ठहर जाए और ऐसे पैची पैची सा फील हो, ठीक है। तो आपने इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है ताकि आपकी जो है वो बेस हल्की सी जो है वो पिंकिश टोन में आ जाए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अप्लाई कर ली है और इस तरीके से जो है वो क्योंकि हाथ पे जो है वो इतने अच्छे तरीके से बेस अप्लाई नहीं होती, तो जब आप इसको इसी मेथड से जो है वो आप अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे, ठीक है। और इस तरह से जो है वो आपने बेस अप्लाई करके और एंड पे जो आप देखते हैं कि अक्सर जो है वो पॉलर में जब बेस बनाई जाती है तो हल्की सी जो है वो इनकी बेस में शाइन होती है, तो उसके तो शाइनिंग के लिए जो है वो आप फेस शाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो है वो आप आपकी स्किन पे बहुत अच्छा सा एक ग्लो भी आ जाएगा, आपके फेस के ऊपर आपकी बेस में भी ग्लो आएगा। लेकिन ये है कि आप हाइलाइटर को उसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे जो है वो आपको हाइलाइटिंग की ज़रूरत होगी, मतलब नोज़ एरिया पे, चिक्स एरिया के बोन्स पे, ठीक है। और हल्का सा फोरहेड पे और नोज़ पे ज़रूर लगाइएगा क्योंकि नोज़ पे जो है वो शाइनिंग बहुत अच्छी और एक प्रोफेशनल मेकअप जो है वो नज़र आता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।